हाँ, तो ये ताड़ासन भी कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। ऊपर खींचो, किसी की चटर पटर हो रही है। हाँ, 7 के नीचे आओ, फिर साले के ऊपर जाओ, 7 के नीचे आओ, फिर साले के ऊपर जाओ, 7 के नीचे आओ। तो 3 सेट का अभी हम करवा रहे हैं। ठीक, इसके सेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हाथ सीधा करिए और करना है कट चक्रासन। जो दीवार के किनारे बच्चे हैं वो ना करें, ठीक, बाकी करेंगे। आपको पहले राइट जाना है, राइट, या इस तरफ ऐसे हो जाओ, ऐसे आ जाओ। राइट मैंने जिस हैंड से लिखते हो या खाते हो, कभी कभी लोग को लेफ्ट का भी प्रयोग करते हैं, तो राइट अपना समझें। राइट जाइए और अपने राइट हैंड के अंगूठे को देखिए, इतना आपको देखना है। राइट हैंड के अंगूठे को देखना है आपको। फिर यहाँ से सांस लेना प्रारंभ करिए। आप अपने सामने आ गए, फिर सांस छोड़ना प्रारंभ करिए, सांस छोड़ते जाइए। अब आपको लेफ्ट जाना है और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखना है। फिर सांस लेना प्रारंभ करिए। अब सांस छोड़ते हुए राइट जाइए। अब राइट हैंड के अंगूठे देखिए। अब राइट हैंड के अंगूठे को दिखाने का मतलब कि आपकी आंख घूम रही है, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है आपका। फिर आइए, अब घूमते हुए धीरे लेफ्ट जाइए, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखिए। इसे आपकी जो है, इसको पुतली कहते हैं, इसमें मूवमेंट होता है, तो ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। राइट जाइए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए राइट जाए और राइट हैंड के अंगूठे देखिए। फिर सांस लेते हुए आइए, लेफ्ट जाएं और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखिए और दृष्टि आपके अंगूठे पे होगी। इसके बाद फिर आइए और आगे सामने आके विश्राम में होंगे। ये आपके शोल्डर के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, आपके किडनी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब अपना ऐसे घूमते हो तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो एक आसन कईयों लोगों को ठीक करता है, ठीक नहीं करता है, होने नहीं देता है। अभी सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक, तो ये रोग होने नहीं देगा। अब करना है आपको पादहस्तासन। ऊपर जाइए सांस लेकर के, सांस लेकर ऊपर जाइए, ऊपर देखिए, अंगूठे देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, अपने पैर के अंगूठे को टच करिए। फिर सांस लेकर ऊपर आओ, ऊपर देखिए अपने अंगूठों को। सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, अपने पैर के अंगूठे टच करें। दूसरे के पैर ना टच कर लेना। इस सांस लेते ऊपर आइए और अंगूठों देखिए पहले। सांस छोड़ते नीचे आइए, फिर सांस लेकर ऊपर जाइए। अब इस बार पादहस्तासन का दूसरा भाग करेंगे। आपको अपने मत्थे को घुटने में टच कराना है। ठीक, ना टच कराओ तो केवल एक्टिंग करना है। ठीक, पैर अगर वैसे राइट में ऐसे होता है कि पैर सीधे रहें, हाथ सीधे रहें, मत्था घुटने में टच हो जाए। नहीं बन रहा है तो हाथ पैर टेढ़े हो जाए, लेकिन एक्टिंग करना है कि मत्थे को घुटने में टच करना है, आगे से टच हो। कोई भी फार्मूला लगाना पड़े, मत्था घुटने में टच होना चाहिए, ये एक्टिंग करिए। फिर सांस लेकर ऊपर आइए। आप कोई भी फार्मूला लगाएं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि उसको टच करा रहे हैं। एक समय ऐसा कि आप राइट मैथड में पहुंच जाएंगे। फिर सांस लेकर छोड़ते हुए नीचे आइए और मत्थे को घुटने में टच कराइए। फिर सांस लेकर ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए डाउन,
मत्थे को घुटने टच कराइए, फिर सांस लेते ऊपर, विश्राम। अगर इसको आप लोगों ने किया तो इसका प्रभाव कहाँ महसूस किया? इसका प्रभाव बताइए कहाँ कहाँ इस आसन में करने में आपको दिक्कत हुई या कुछ विशेष प्रेशर बना? पहला प्रेशर तो घुटनों में पड़ा होगा, पहला प्रेशर घुटनों में पड़ा होगा। इसका मतलब कि आगे आने वाले घुटने दर्द नहीं होंगे। कभी सुना है कि घुटने का प्रत्यारोपण किया जाता है, घुटने बल्ले जाते हैं, एज बढ़ती है तो घुटने का इस तरह फैलने लगते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा ऐसे, ठीक ऐसे फैलते हैं घुटने। अभी हम लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, हम लोग अभी सब लोग स्वस्थ हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग तो होंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। जब ये हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे बुढ़ापे में पैर ऐसे हो जाएंगे, कोई नहीं सोचेगा, लेकिन होता है अभी दैनिक दिनचर्या खराब होने का ऐसा हो जाता है तो घुटने नहीं फैलेंगे ऐसे। जब ज़्यादा घुटने खराब होते हैं तो घुटनों को बल्ला जाता है, घुटना प्रत्यारोपण कहते हैं। और इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घुटना प्रत्यारोपण हो भी जाता है लेकिन सक्सेस नहीं होता है ऑपरेशन। आपने शायद अपने जो भारत देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका नाम सबने सुना होगा, ठीक। प्रधानमंत्री रहे, बढ़िया फिटनेस अच्छी थी, लेकिन एट लास्ट बुढ़ापे में उनको यही प्रॉब्लम हुई घुटनों की। घुटनों में प्रत्यारोपण घुटने का चेंजमेंट हुआ, लेकिन और अंतिम समय ऐसा आया कि वो बिना कुर्सी के निकल पाए और लाइट में कुर्सी से उठ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर देखो फिर आगे चल के ना तो डॉक्टर काम आते ना तो पैसा काम होता, सावधानी ही बचाव होता है इसका। तो ये आपका घुटने से सुरक्षित रखेगी ये आसन। और फिर दूसरा कहाँ हुआ प्रभाव इसका? कमर में हुआ नहीं हुआ? कमर में हुआ तो कमर दर्द से बचेगी, ठीक। आगे झुक रहे हो और फिर पीछे जा रहे हो तो किसी की देखो कमर झुक जाती है ऐसे, देखो ना, जैसे जैसे एज बढ़ती कमर झुकती जाती है, तो ये समस्या नहीं आएगी। और किसी की देखा होगा पेट निकल आता है, आप ये करते रहिए कभी पेट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कईयों लाभ हो गए, कईयों लाभ हो गए आपके। इसके बाद किसी किसी का होता है कि बार बार नाभि खिसक जाती है, नाभि खिसकने की समस्या नहीं होगी, आगे तो नाभि की समस्या नहीं होगी। और इसका एक और अच्छा लाभ क्या है, अगर आप इसी आसन में रुके रहें काफ़ी देर, तो आपका जो ब्लड का प्रवाह है वो आपके चेहरे तरफ हो जाएगा, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, चेहरे की चमक अच्छी रहेगी। या तो फिर इसके लिए आप करिएगा कि शीर्षासन तो हर एक कर नहीं पाते हैं, तो करिए पादहस्त रुकना है सबको, जब तक हम ना कहें तब तक रुकना है आपको। तो ऊपर जाइए, हाथ लेकर के सांस लेकर ऊपर जाइए, ऊपर देखिए अंगूठे को, प्रयास करिए कि आपके हाथ कान से सटे हों। अब यहाँ पर देखिए प्रभाव कहाँ है, पेट में है, शोल्डर में है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ है? पेट में है। इसका मतलब कि आपका लीवर अच्छा होगा इससे। और दूसरा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? गर्दन में। तो इसका मतलब कि आपको गर्दन की बीमारी नहीं होगी, सांस छोड़ नीचे आओगे, सांस हम नीचे आइए, हाथों जमीन में रखिए, मत्थे को घुटने में टच कराए, प्रयास करिए और बातें न करिए, थोड़ी देर रुके रहिए। मन में चाहे गिनती गिनते जाओ कि हम कितनी देर रुक पाए। या तो अपने मन में ओम ओम बोलते रहे मन में, सांस लेते ऊपर आइए। तो कितने लोगों ने महसूस किया कि ब्लड आपके फेस में आ रहा है? नीचे पर हाथ करो,
कितनों ने महसूस किया कि आपका जो ब्लड है चेहरे की तरफ आ रहा है? हाथ ऊंचा करिए जिन्होंने महसूस किया। चक्कर आ रहा है? किसको चक्कर आ रहा है? चक्कर नहीं आना चाहिए, कैसे जवान हो यार। हैं? चलो अभी से जमाने की धज्जियां उड़ा रहे हो कि महसूस हो ना कि आपका जो ब्लड है चेहरे पे आ रहा है। तो चेहरे पे आएगा तो क्या क्या लाभ? आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी और चेहरे में एक नेचुरल ग्लो होगा। तो साबुन आती है ना एक कौन साबुन लिखा था? नेचुरल ग्लो। ठीक, तो वो चीज़ आप नेचुरल नहीं मान सकते हैं। साबुन लगाई जाती है ऊपर और चमक कहाँ से आती है? अंदर से चमक आती है अंदर से, तो वो नहीं आएगी। इसके बाद आप बैठ कर करिए, बैठ जाइए।